सर 4.5 फीट की खिड़की में दुपट्टे से लगा हुआ 100 मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे आत्महत्या हुआ होगा, क्या लगता है प्राथमिकी आप? प्रथम दृष्टया तो हमें आत्महत्या ही जी। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से, जहां सीधी के एक रहस्यमयी मौत जो है लोगन का सोचे में मजबूर कर रही है। सीधी शहर के क्रमांक 1 के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में बिटिया के झूलत लाश मिली। 11वीं की छात्रा है। हॉस्टल के दीवार में सबसे चौंकावे वाली बात लिखी रही कि सब मरोगे। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रोजेक्ट बता दी सीधी जिला के एक हैरान कर दे वाला मामला सामने आवा है, जहां सीधी शहर के अंदर क्रमांक 1 के हॉस्टल मैथिली बालिका छात्रावास में 11वीं में पढ़े वाली छात्रा का मृत अवस्था में खिड़की से झूलत देखा गया। मृतका कल्पना जायसवाल पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगमा थाना बहरी जो सीधी जिला के शहर में स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक 1 में एक कमरा में अपने 5 अन्य सहेलिन के साथ रह रही। वो कक्षा 11वीं में एग्रीकल्चर विषय से अध्ययनरत रही। घटना के समय रविवार हुए की वजह से उनका 2 अन्य सहेली छुट्टी में घर गई रही तथा 2 बाजार गई रही। जब सहेली बाजार से वापस लौटी तो कमरा के दरवाजा अंदर से बंद रहा। सबसे जो चिंताजनक विषय यह है कि वह हॉस्टल के दीवार में यह लिखा रहा कि सब मरोगे तथा उनका सौ दुपट्टा से लटकत झूलत खिड़की से महज 4.5 फीट पर मिला। उनका आधा शारीरिक भाग जो है जमीन में रखा रहा। मृतका के साथ रह रही संतोषी सेन एवं हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह के द्वारा बतावा गया मृतका के केहू से कोनो बात विवाद नहीं रहा तथा वो शांत प्रवृत्ति के छात्रा रही। वही दूसरे ओर अमृता के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल के द्वारा बतावा गया कि जौने तरह संदिग्ध परिस्थिति में मृतका के 100 मिला है, ऐसा में यह नहीं कहा जा सके कि यह हत्या है या फिर अपन जीवन लीला खुद समाप्त की गई। यह पूरे मामला का लेके कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा बतावा गया कि प्रथम दृष्टया यह अपन जीवन लीला खुद समाप्त करे जैसा मामला लागत है। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने ही उसके आधार पर कार्यवाही की गई। तो निश्चित तौर पर यह रहस्यमयी मौत के राज से कब उठी पर्दा या देखब बेहद दिलचस्प हुई। कहे कि जो में दीवाल में हाथन के निशान के साथ अपना देखत हो कि लिखा है कि सब मरोगे, एक का मायने है का और कुछ वह कमरा से हासिल हुआ है। पुलिस का फोरेंसिक टीम पहुंची है। अब देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार यह पूरे रहस्यमयी घटना से कब तक पर्दा उठत है। तसुनी समय के पूरा बयान रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हॉस्टल में बच्चे की मौत हो गई है, क्या वजह है, क्या जानते हैं आप? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं ऐसी घटना की हम कभी कोई उम्मीद कर सकते थे। बच्ची सीधी सादी थी, शांत थी, कभी किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी। हाँ। तबीयत का इशू थोड़ा ज़रूर था क्योंकि एक बार बीमार पड़ी थी तो मैंने इसको 11 बजे रात में लेके गई थी, खुद मिस्टर नर्सिंग होम में एडमिट की थी। कब ले गए थे? इसको किसी चीज़ की एलर्जी होती है। हाँ। किसी चीज़ की एलर्जी की समस्या इसको होती है। हाँ। इसके घर वालों को भी पता है। हाँ हाँ। अब आज क्या है, मैं मार्केट गई तो छुट्टी थी भाई, लड़कियां थी ही नहीं, 2-4 लड़कियां बस थी। हाँ हाँ। और हम भी छुट्टी पे ही थे। हाँ हाँ। लेकिन यह है कि आ गए थे। हाँ। मार्केट में काम था मेरा, मैं मार्केट गई हुई थी तो लड़कियां बताई कि वो दरवाजा नहीं खोल रही है। हाँ हाँ। तुरंत लौट के आए। हाँ हाँ। दरवाजा पीटे काफी देर तक। हाँ। मुझे लगा कि होश हुई होगी, हाँ। सो गई होगी। इतना किसी का दिमाग नहीं काम करता है कि ऐसी कोई चीज कोई बच्ची कर सकती है। हाँ हाँ। फिर हम कहे यार इतना देर तक नहीं खोल रही, बेटा तुम एक स्टूल लेके आओ। स्टूल ले आए हैं, यहाँ रखवाए हैं, देखिए तो भी उतना क्लियर समझ में नहीं आया क्योंकि जिस हिसाब से जो है ना ब्लैक दिख रहा था, धुंधला है, हाँ हाँ। क्लियर नहीं दिख रहा था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर आधे घंटे से हम पीट रहे हैं, नहीं खुल रहा है तो कुछ तो कारण होगा। हाँ। तो तुरंत मैंने फिर एसआई सर को फोन लगाया। हाँ। एसआई सर आए हैं। हाँ। उनके सामने वीडियो सहित दरवाजा खोला गया। हाँ। पुलिस के आने के बाद गेट खुला? उनके आने के बाद मेरी हिम्मत बताई। तो गेट को कैसे खोला गया? गेट के कैसे? 3 लोग मिलके ऐसे तेज से
पीटे हैं उसको, कई बार पुश किए हैं, तब जाके वो टूटा है। टूटा क्या, वो कुंडी उसकी खुली होगी अंदर से जो बंद थी, हाँ हाँ। सिर के नीचे। तो कभी कोई बात विवाद किसी से कुछ नहीं, ऐसा, लड़की साधारण है, कोई कभी लड़कियों में ना, कुछ आपसे कभी कोई बातचीत? जी नहीं। वो लड़की, मैं तो बता रही हूँ, तबीयत का इशू जरूर था, उसके फादर को भी पता है, मम्मी को भी पता है। मेरे से जितना बन पड़ा था उतना मैंने किया। किस क्लास में बच्ची थी, क्या नाम था? एग्रीकल्चर। क्या नाम था? अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं एक्सीलेंसी के टीचर हूँ और इंचार्ज हूँ। यहाँ के इंचार्ज भी। कितने बजे की घटना है ये? 4 के आसपास की। अच्छा। छात्रावास में संदिग्ध स्थिति में बच्चे की मौत हुई है, फांसी लगा हुआ शव मिला है। कौन है आपकी और क्या कहेंगे इस पर? हमारे भतीजे की लड़की है, यानी हमारी नातिन लगती है। हाँ। और जिस हालत में उसकी मृत्यु हुई है तो संदेहास्पद है। और लगभग 4.5 फीट की ऊंचाई खिड़की के एंगल में जो फांसी लगाई है तो उसके पहुंच से काफ़ी नीचे थी। जो फांसी का फंदा था उसके गले से भी नीचे था। इसमें थोड़ा संदेह प्रतीत होता है और समझ से परे है। समझ में नहीं आ रहा है कि किन कारण से। क्या कहेंगे, इंचार्ज का प्रताड़ना भी हो सकता है और कुछ वजह हो सकता है? अब वार्डन अध्यक्ष का जो होंगी हाँ। उनसे गहन पूछताछ के बाद मामला सामने आएगा। हाँ। यह मामला कुछ भी हो सकता है। हाँ। इस समझ से परे है। जैसे कि वो लड़की ने फांसी लगाई तो गले से उसका फंदा नीचे ही था उसके गले से, और संदिग्ध हालत में उसका मृत लाश सूचना मिली कि बालिका छात्रावास कक्ष क्रमांक 9 में एक बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई है। तत्काल हम मौके पे पहुंचे, अंदर देखे तो वो फांसी लगी हुई, खिड़की से देखे तो फांसी लगी हुई देखे। उसके बाद दरवाज़ा अंदर से लगा था, तत्काल उसको दरवाजे को तोड़े, देखे तो वो अंदर जाने पर ख़त्म। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया परिजन जो पुलिस पहुंची तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और प्रथम मंजिल का कमरा है, तो अभी तो यही कहा। सर, 4.5 फीट की खिड़की में दुपट्टे से लगा हुआ शव मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे आत्महत्या हुआ होगा? क्या लगता है प्राथमिकी आप? प्रथम दृष्टया तो हमें आत्महत्या ही लगती है। जी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,